हम अपने पहरेदार लगाएंगे, उसके बीच बैठकर तुझे 7 दिन भजन करना पड़ेगा, हरिनाम का कीर्तन करना पड़ेगा। और देख लगातार जिस समय भजन टूट जाएगा तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अगर 7 दिन भजन कर लेता है तो मुझे तेरा प्रस्ताव मंजूर है, फिर तू 7 दिन बाद जो कहेगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। ऐसा बहुत खुश हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तैयार हो, लगाओ चौराहे पर। व्यवस्था की गई मीरा के आदेशानुसार, और वो युवक वहां बैठकर मजीरा लेकर भजन करने लगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मीराबाई आकर चेक करती है, पहरेदारों से पूछती है कि सोता तो नहीं है, रुकता तो नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं देवी, लगन से भजन कर रहे, बिल्कुल रुकता नहीं है, लगातार भजन। तीसरे दिन, चौथे दिन मीरा आई, ठीक है, बोले हाँ कर रहा हूं भजन, चलने दे। 5वें दिन उसकी वृत्ति में बदल आया, 5वें दिन उसकी वृत्ति में बदल आया, 5वें दिन उसकी समझ में निखार आया, 6वें दिन सोच बदल गया, 7वें दिन मीरा के दर्शन करने के लिए तड़पने लगा। 6 दिन पहले एक आशिक हो गया था मीरा का, और एक विषय वासना के भाव से मीरा को देख रहा था। आज 6 दिन हो गए, आज मीरा को सद्गुरु भाव से देखने की इच्छा हो रही। मीरा मेरी सद्गुरु, मीरा सामने आ जाए, उसके दर्शन करके धन्य हो जाऊं। और उसने ऐसा मार्ग दिखाया कि अब इसको छोड़ू नहीं। 7वें दिन जब मीरा आई है, सब लोग आए, सबकी आशा है कि अब ये कहेगा कि तेरे से शादी करना है, तो क्या मीरा उससे शादी करती? मीरा तो अपनी धुन में, अपनी मस्ती में, मीराबाई जानती है कि परिणाम क्या होगा, यही होगा जो हो रहा है, पहले से ही पता है उसको, इसलिए तो इतनी हिम्मत है। मीरा आई है सबके बीच, मीरा को देख के चरणों में गिरे। लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है? मीरा ने कहा उठ, मैंने तुझे वचन दिया है कि 7 दिन बाद तू जो कहेगा वो करूंगी, अब बोल मैं क्या करूं। उसने कहा कि माता तूने मुझे धन्य धन्य कर, मैं तेरा दास बन गया, मैं तेरा शिष्य बन गया, तूने मुझे रंग लगा दिया प्रभु भक्ति का, मेरा जीवन धन्य कर। लोह परिसासी नसाए उपमा, सद्गुरु महिमा अघासी। लोह परिसासी नसाए उपमा, सद्गुरु महिमा अघासी। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। पाई रे जिसने साधु की संगति का, पाई रे जिसने साधु की संगति का, पाई रे जिसने साधु की संगति का, पाई रे जिसने साधु की संगति का। धन धन उसकी कमाई, धन धन
बनता नाम के भक्त हो गए, महान भक्त हो गए। सजनो जात कसाई, सजन कसाई। पता है आपको, मांस खोलता है, काटता नहीं, खाता नहीं, लाकर देता है। एक पलड़े में भगवान की मूर्ति रखता है, क्योंकि भगवान को देखे बिना उससे रहा ही नहीं है। एक दिन एक संत गुजरे, संत ने कहा कि मूर्ख, तराजू में भगवान की मूर्ति रखता है, मौत को। उसने हाथ जोड़ के कहा कि मेरा ना इलाज, दिन भर में मंदिर में नहीं रह सकता, ये धंधा करना पड़ता है, और भगवान को देखे बिना मैं जी नहीं सकता। मुझे नरक में जाना पड़े चलेगा, लेकिन मैं सामने ही रहूंगा। संत ने कहा मुझे दे दे, शुद्ध करना पड़ेगा उसे। संत ने मूर्ति ले ली, बहुत नाना प्रकार से अभिषेक किया है, मूर्ति को शुद्धोदक स्नानम, पंचामृत से स्नान करवाया, शुद्ध हो गई करके रख दिया। रात्रि में स्वप्न आया महाराज को, जो महाराज वो तो क्या प्रभु हुकुम, मुझे जहां से लाया वहां पहुंचा दे, मुझे वहीं अच्छा लगता, तेरे से अच्छा है। तो बहुत खतरनाक घबरा गया संत, भगवान की मूर्ति ले गया। सजन कसाई, सजन कसाई के बदले भगवान सजन का रूप ले लिए थे, प्रसिद्ध पुराण की कथा है। और जब वैराग्य सजन कसाई आए, उन्होंने दोनों हाथ कटवा लिए, अपने दोनों हाथ कटवा लिए। मेरे प्रभु ने मेरे लिए ऐसा काम किया। सजनो जात कर दिया। पेरनी का टाइम आ गया तो तुम्बे आते हैं ना, वीणा बनाने के, एक तारा बनाने के तुम्बे, उसके बीज बो दिया है, उसके बड़े बड़े फल लगे। सारे गांव के लोग हंसी उड़ाते कि पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, जमीन में तुम्बे थे, अब इसको क्या करें। और तुम्बे जब लाकर गन्ना देखता है तो तुम्बों में साफ सुथरा गेहूं निकला। धन्ना भगतरा खेत निपजाया, नामारी छान छपाई। धन्ना पीपा, पीपा जी महाराज जो मैंने कल बाबा कथा में कहा, और रोहिदासा संत रोहिदास जिनके कठोट में गंगा आई। कठोट था चमड़े गलाने का, जूते बनावे, चप्पल जूते उसके चमड़े गला। एक दिन कोई भगत जा रहा था गंगा स्नान के लिए। भक्त रोहिदास ने कहा कि अरे भाई मेरा एक ढेला ले जा, एक पैसा माँ को दे देना, मेरा नाम कह देना कि तेरे भोले भगत ने भेजा है, स्वीकार कर। ले गया है एक पैसा,
भक्त ने आवाज दिया, हे गंगा मैया, तुम्हारे भक्त रोहिदास ने एक पैसा भेजा है, स्वीकार करो। भक्तों को नहीं मालूम कि हाथ निकलने वाला है भीतर। डालने की कोशिश की, उठने में हाथ निकला, मां गंगा ने हाथ निकाला, दूसरे हाथ निकाला, दूसरे हाथ में कंकण है, रत्न जड़ित कंकण है, हाथ निकाला है। आवाज आई भीतर से कि मेरे रोहिदास को दे देना, ये कंकण दे दे, मैं उसकी भेंट स्वीकार करती। कंकण ला के रख दिया है, रोहिदास जी को दे दिया है। भक्त रोहिदास ने वो कंकण लिया, धन्य धन्य हो गया है। बहुत ही सुंदर था वो कंकण। किसी ने जाकर नगर के राजा को लगा दिया तो उसके पास बहुत सुंदर कंकण, महाराज आप सुन लो, दैवी कंकण है, देवता ने दी। भक्त रोहिदास को बुलाया गया, गरीब आदमी रोहिदास समाज, भक्त है भगवान। गया, उन्होंने कहा कि हजूर हुकुम करो। बोले वो कंकण सुना है आपके पास, दैवी कंकण है, लेके आओ। लेके आया। राजा ने देखा, वो मग्न हो गया। उसने कहा और एक लेके आओ। रोहिदास ने कहा कि बड़ी मुसीबत फंस गई, अब वो क्या कहीं दुकान में थोड़े मिलता है कि और लेके आऊं। भक्त रोहिदास ने कहा कि महाराज ये तो प्रसाद में मिला है, मैं दे लेता हूं, आपको चाहिए तो, लेकिन अब दूसरा नहीं मिलेगा। बोले अगर दूसरा नहीं लाया तो तुझे फांसी की सजा हो। गरीब आदमी परेशान हो गया, दुकान पर बैठा है, मां गंगा को प्रार्थना करने लगा कि हे मैया, तूने क्यों कंकण भेजा, मेरे जान का खतरा। वो तो उसने छीन लिया, वो दूसरा मांग रहा है, मैं क्या करूं, अब मुझे मरना पड़ेगा। तेरी इच्छा। सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, उतने में ही कठोट में कंकणों की लाइन लग गई। मन चंगा कठोट में गंगा, मन चंगा कठोट में गंगा, कठोट गला में, उसमें गंगा आ गई और कंकण दे दिया कि ले जा, बोल उसको कितना चाहिए। धन्ना पीपा और रोहिदासा, पांचवी मीराबाई। मीरा ने तो जहर पी लिया, प्रसिद्ध बात है, आप सब जानते हो किरात महिमा। मीरा विष पी गई। पाई रे जिसने साधु समय हो गया है,
सुना था। ध्रुव प्रहलाद इन्होंने संग पाया किसका? संतों का। ध्रुव जी, प्रहलाद, अम्बरीश, विभीषण। देव ऋषि नारद, अगले जन्म में देव ऋषि नारद एक दासी का पुत्र है, एक दासी के पुत्र है नारद। उनके गांव में संत आए, उन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और छोटा सा बच्चा सत्संग सुनने के लिए जाता है। जब चातुर्मास बीत गया, संत जाने लगे, नारद ने रोकर कहा, जब नारद नहीं थे, एक दासी पुत्र था, गुरुदेव महाराज मैं भी आपके साथ आऊंगा। संत ने पूछा कि बेटा कितने भाई हो? बोले मैं अकेला हूं। माँ बाप? बोले बाप नहीं है, माँ है। क्या क्या संपत्ति, क्या क्या है तुम्हारे पास? बोले कुछ नहीं है, बहुत गरीब है हम, और मेरी माँ दासी का काम करती है, किसी के यहाँ कपड़े धोती है, बर्तन करती है। तो बेटा नारद का अगला जन्म, एक काम करो, अभी अपनी माँ की सेवा करो, जब माँ नहीं रहेगी तब आ जाएगा। बोले नहीं, मेरी माँ बहुत खतरनाक है। नारद ने कहा अगले, मेरी माँ बहुत खतरनाक है, वो भक्ति नहीं करने देती, वो सत्संग में नहीं जाने देती, बस काम ही करो काम। संत ने कहा बेटा कुछ भी हो, लेकिन भगवान सब ठीक कर देगा, अगर तेरी भावना ठीक है भगवान ठीक करेगा, लेकिन तुझे अब जाना पड़ेगा। रोते रोते बालक घर आया है, संत चले गए हैं और बहुत शोक आया मन में कि भगवान की भक्ति भी नहीं करने देती, बुढ़िया बहुत खराब है। छोटी माँ भगवान को सुमिरन करते रहता है कि प्रभु मेरी भक्ति में कोई बाधा ना हो, ऐसा काम करो। वो भगवान का नाम ही नहीं लेने देती, बिल्कुल करने देती। एक दिन माँ गौशाला में गई गोबर उठाने के लिए, और वहां उसको सर्पदंश हो गया। सर्पदंश हो गया, उसकी माँ मर गई। माँ मर गई, नारद को खुशी हुई। अगले दिन बहुत खुश हुआ कि अब मेरा रास्ता साफ हो। एक झोपड़ी थी, कुछ थोड़ा सा साहित्य था, सामान था, बर्तन भांडे, उसकी क्रियाक्रम में सब दान कर दिया और अब भगवान की भक्ति के लिए चला, संत की शरण में रहा, बहुत भक्ति की। दूसरे जन्म में देव ऋषि नारद बन गए। साई रे जितने साधु की
विसर्जन की ओर जा रहा है। समय हो गया, औपचारिकता में और कुछ समय लगेगा। थोड़ा सा ये सबका आभार प्रकट करेगी समिति। कुछ सम्मानित लोगों को कुछ सम्मान चिन्ह वगैरह देने की इनकी इच्छा है। उसके बाद आपको प्रसाद देना है और भोजन हो जाए ऐसा प्रसाद। लेकिन ऐसा सबने सोचा, उसमें मेरा भी थोड़ा सा विचार है कि इतने जन समूहों को पंगत बिठाकर खिलाने में बहुत समय लगता है और इतनी जगह भी पर्याप्त नहीं होती है। फिर एक पंगत के लिए पौन घंटे का टाइम लगता है, 75 मिनट कम से कम हो, 45 मिनट कम से कम बैठे और परोसे और भोजन और ज्यादा, तब तक दूसरा आदमी नहीं रुक पाता है। इसलिए एक योजना बनाई कि आप बैठे रहो और बैठे बैठे ही प्लास्टिक की पॉलिथीन की थैलियों में बूंदी और मसाले भात का प्रसाद बना हुआ है, तो बैठे बैठे सबको व्यवस्थित ढंग से बांट दिया जाए। उसमें से फिर आप उसमें बाद में ये टेंट आपका ही है, दिन भर किसी का नहीं है, मेरे जाने के बाद ही आपका ही, आज तो आपका ही है दिन भर, ठीक है ना। तो उसके बाद आप वहां बैठकर भी कर सकते हो और गांव के लोग ले भी जा सकते हैं और जिसको जैसा लगे वैसा कर। आया समझ में? समझ गए कि नहीं? समझ गए? ये बात तो समझने जैसी है ना। बहुत हिम्मत आ गई होगी, आ गई नहीं हिम्मत? आप कहोगे कि बापू आपको, हमको भी हिम्मत आ जाती है। भूखे भजन नहीं हो गोपाला, ये लो तुम्हारी कंठी माला। नरसिंह मेहता की जब गाड़ी जा रही थी, उसमें वो बैठे, उसके चेले जाके बुढ़े बांधे, कोई तारा लेके कोई तुमड़ा लेके वो भाग भरने के लिए जाते, तो वो उसमें गाते, भूखे भजन नहीं हो गोपाला, ये लो तुम्हारी कंठी माला। भूखे भूखे भजन नहीं होता। धन्यवाद दूंगा मैं आपको बिल्कुल हृदय से कि आप लोगों ने गर्मी के दिनों में, लोग तो पूरा हिंदुस्तान भावना से भरा हुआ, मैं बोलता हूं सबको कि पूरा देश भावुक। हमने देखा आंध्र प्रदेश भी गया, हिमालय में महीने भर हम लोग घूमते रहे, लेकिन सब भावना से भरे। मुश्किल ये है कि परिचय न हो तो कौन प्रेम करे। तो जगह सा गड़बड़ हो गया है कि हरेक इसमें दो प्रकार के लोग हो गए हैं, इसलिए सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है किस तरह चेक करे। हमारी भगवा वर्दी में, हमारे ये साधु के वर्दी में भी दो प्रकार के लोग हैं, असली भी है तो नकली भी है। गोस्वामी जी रामायण में वर्णन करते, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति। इसलिए सामने वाला कभी तो ठगा जाता है और कभी ठगा सा रह जाता है, ठीक है।
कभी तो असली को देखकर नकली के भरोसे छोड़ देता है, तो ठगा पा रह जाता है कि मैं लूट गया, मैं थोड़ा ठगा। और कभी तो नकली असली के भरोसे में नकली को पूछ लेता है, तो ठगा जाता है, कभी ठगा सा रह जाता है। बिछुड़त एक दार प्राण हर ली, गोस्वामी जी कहते कि एक भगवान का भक्त इतना प्यारा कि वो बिछड़े में तो प्राण निकलने को करे। बिछुड़त एक प्राण हर ली, मिलत एक दारुण दुख दिल। और ये अगर अड्डा जमा के बैठ जाए ना, हे बच्चा चल गांजा लेके, हे बच्चा बच्चा घबरा जावे, और बच्चा सत्संगी होवे तो पीछा छुड़ावे, और कमजोर अगर हो तो बाबा यूं हाथ करे कि शराब दे दूंगा, नहीं बाबा आप जो कहोगे। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुड़त एक प्राण हर ली। तो ये वर्दी में भी ये कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हमको लगता है कि भावना नहीं है, बहुत भाव है, बहुत श्रद्धा है, खुले दिल से कोई भी प्यार करो। बहुत बात इतनी है कि अपने अपने धर्म माने कर्तव्य, साधु का कर्तव्य यही है कि ईश्वर जो देवे सो लेवे। यहां तक भी है कि जरूरत नहीं तो न ले। और वैसे ही खाकी वर्दी में भी हो गया कि कभी रक्षक भक्षक बन जाते, दिखने में तो कि हमारे प्रोटेक्शन सेवा कर रहे, लेकिन सेवा नहीं, कहीं चोटी भी मथरना शुरू कर। चल आगे बढ़। और कभी खादी में भी, कभी खादी में भी, कभी खाकी में भी, कभी भगवे में भी। समाज निर्णय नहीं ले पाता कि करे क्या। खादी पहन कर आवे, हाथ जोड़कर ऐसी मीठी बात करे कि देखो देखो आप हमारे मालिक हो और हमारी ये सुविधा हो, लाभ हो जाएगा, मुझे वोटिंग दे दो, चुन कर लेके आओ, सब कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। चुन कर आ गए तो कितना कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा है वो तुम अच्छी तरह जानते हो। और हम भी बोलते हैं कि हमको दान कर दो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो जाए, भेंट रख दे। लाल गादी लगाकर बैठ जाओ, रखो। वो एक कहावत, कान्या मान्या पुर, तू चेला में गुर, और बोले 1.25 रुपये धर मर चाहे तर। भेंट चढ़ा दे, तू मर या तर, फिर हमको लेना देना नहीं है, तो मेरी पूजा कर। इसलिए मेरा कहने का भाव यह है, मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं भी हूं ना उसमें गिनती। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज की श्रद्धा जो उभर कर नहीं दिखाई देती, इसलिए नहीं दिखाई देती कि जरा सा कंफ्यूज होता है, गड़बड़ होता है। कभी तो भरोसे में लूट हो जाती है और कभी हाथ से बाजी चली जाती है, ये गड़बड़। क्योंकि सभी प्रकार के लोग हैं, परंतु भारत की जनता में संस्कार है। एक छोटे से खेड़े के पास कार्यक्रम था तहसील का ही कार्यक्रम, छोटे से गांव के पास, बिना सुविधा से 20 दिन पहले, कोई रास्ते नहीं, कोई सुविधा नहीं, वहां आयोजन, बहुत बड़ा, इतना बड़ा आयोजन, विशाल आयोजन। वहां भी लोग आते, पैदल आते, धूप में, बैलगाड़ियों से आते। इधर तो साधन संपन्न लोग हैं अपने महाराष्ट्र में, उधर थोड़े से बहुत ही पिछड़ा हुआ समूह और बहुत गरीबी, लेकिन भाव होता वही, भाव में कोई बदल नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे प्रेमी संतों को भी कहता हूं कि बिल्कुल अपना देश बहुत भरा है, भाव से लबालब भरा है, हम थोड़ा सा सेटिंग कर। बहुत प्यारा देश है हमारा, पूरा जगत प्यारा होगा, लेकिन मैं बाहर गया नहीं, मुझे मालूम नहीं, मेरे देश की तो मुझे मालूम।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। आओ सब मिलके गाओ। ये भारत देश हमारा। तैसा खाना हमारा धर्म नहीं, जैसा तैसा पीना हमारा धर्म नहीं, झूठ कपट चोरी छल छिद्र हमारा धर्म नहीं। ऋषियों की संतान ये भारत देश है मेरा,
से आपको एक प्रार्थनात्मक बोलूंगा और उसमें मैं भी हूं, मुझे भी बोलूंगा, मैं अपने आप को बोलूं व्यासपीठ से। अगर 3 लोग ठीक हो जावे तो देश अपना कल्याण तो करेगा ही, अपना उद्धार तो करेगा ही, लेकिन जगत के उद्धार भी कर देगा ये देश। अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के लोग यहां पर परमात्मा की उपासना करते हैं और निर्भयता से अपने जीवन का कल्याण करते हैं। 3 लोगों को ठीक सेटलमेंट होने की जरूरत है। 3 लोग ठीक हो जावे, भगवान तीनों को बुद्धि दे। एक तो हमारा समाज, समझ गए, साधु समाज। एक साधु समाज, हमारा समाज, जिसमें मैं हूं। अगर अपने कर्तव्य को जान ले कि हम धर्म की रोटी खाते हैं, हम सबको कम से कम एक व्यक्ति 100 आदमी को भी सुधारने की कोशिश करे तो भी बहुत बड़ी बात है। एक हमारा समाज ठीक अपने कर्तव्यों पर रिटर्न लौट आवे, दूसरा निस्वार्थ भाव से करे, पर धर्म में भयावह है। दूसरा अपने धर्म से दूसरे में जाना भय, धर्म माने अपने अपने कर्तव्य। साधु अगर हटेल पर बीड़ी पिए तो कैसा लगेगा? साधु कोर्ट में खड़ा रहे तो कैसा लगेगा? अगर कुछ प्रारब्धवश आ गई मुसीबत, वो नहीं कहता हूं, लेकिन यूं ही जावे जरा जरा बात पर झगड़ा करके कोर्ट में जावे, भत्ता लगेगा, अच्छा नहीं। साधु खींचे में पैसे भर के बैंक में जाके खड़ा रहे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मैं भी हूं उसमें, अच्छा नहीं। साधु भीख भिक्षा मांगने का उसका धर्म है। कौन सी भिक्षा? 2 रोटी दे दे, पेट भरूं और भगवान का चिंतन करूं, ईश्वर की बुद्धि से मेरा भी कल्याण हो और मैं आपका भी कल्याण करूं। एक तो हमारा समाज, मैं सबको नहीं कह सकता हूं, बड़े बड़े महापुरुष है, हम उनकी चरणों की धूल नहीं, जो कर रहे हैं उनको मुबारक, जो कर रहे हैं उनके चरणों की धूल है, हम उनसे संदेश लेंगे, हम ये उन्हीं से लिया हुआ है। ऐसे ऐसे महापुरुष है जो अहोरात्र मेहनत करते हैं, लेकिन करेंगे क्या? बहुत विशाल देश है, एक एक राज्य में एक एक बार जावे तो भी 30 तो महीने भी नहीं होते। 15 दिन में एक आयोजन करे तो भी 24 ही होंगे, तो भी 30 नहीं होते। कैसे कर सकते? और एक राज्य में कहीं एक जाके सत्संग सुनावे तो इतने बड़े बड़े राज्य की कहीं पता ही नहीं चलता है। अभी तो जिले में नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो राज्य की कहां बात है। इसलिए बहुत सारे लोग लगेंगे उसको। पवित्र ज्ञान का संदेश। एक हमारा समाज अपने कर्तव्य को निभावे। हमारा समाज, समझ गए? ये समाज हमारा। दूसरा समाज कौन? वर्दी वाला समाज, जिनके हाथ में देश के कानून और कायदे। बजा दो ताली। व्यासपीठ नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? वर्दी वाला समाज, जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी, वो समाज। सभी लोग एक जैसे नहीं होते, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उसे बिना नहीं चल सकता है। लेकिन जो नजरअंदाज करते हैं उनको भी परमात्मा सद्बुद्धि देवे कि हम अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करेंगे। ये 2। और तीसरा खादी वाला समाज, जिसके ऊपर बहुत कुछ आधारित है।
खादी वाला समाज, समझ गए कौन है? दादा भी तो खादी पहन रखे, आप बाहर है समाज। नेतागण, देश के कर्णधार, ये 3 लोग देश के कर्णधार हैं। दुनिया को 2 ही लोग दिखते, तीसरे तो दिखते नहीं है। हम तीसरे हैं, हम नहीं दिखते, क्योंकि बिन पगारी भूल अधिकारी, देने का पगार नहीं, कोई मानधन नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी आप हम पर भरोसा करते हैं। ये आपकी महानता है। दो लोग दिखते हैं कि भाई देश के कर्णधार नेतागण हमारा उद्धार करेंगे। सारी समाज आशा करती है, सारा देश आशा करता है। ठीक बात, बरोबर बात। दूसरा, खाकी वाला समाज, वर्दी वाला समाज कि ये कानून कायदे जो बने हैं उसको ठीक ठीक अमल करेंगे और हमारा उद्धार करेंगे, उस पर भरोसा। ये समाज को मत भूल जाना, तीसरे वाले को, ये बहुत काम आने वाला है। सदियों से काम आया है, अभी भी आएगा। वो तीसरा दाढ़ी वाला समाज, दिखने को बेचारे लगते हैं, बेचारा महाराज, बेचारा ओहो क्या दया है। ऐसा करो 10 रुपए भेंट रख दो उसको, बेचारे को। लेकिन वो तुमको बेचारा समझता है, तुम उसको बेचारे समझते हो, बड़ी मुश्किल की बात है। क्योंकि वो दिखते बेचारे, क्या उनको आप बेचारे समझते? बेचारे महाराज बन गए बेचारे। और हमारा समाज तुमको देख कर कहता कि कैसे संसार में फंसे बेचारे, जगह के जगह पांव हिला रहे, कुछ नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल की बात हो, बड़ी मुश्किल। ना आप बिचारे हो, ना वो बिचारे है। जो अज्ञान में जी रहा है वो बिचारा है। बजा दो ताली। ठीक, दोनों बिचारे नहीं। संसार भी उत्कृष्ट चीज है, उसमें भी आप अपना उद्धार कर सकते, किया है कहीं। और ये भी उत्कृष्ट चीज है, इसमें भी अपना उद्धार कर सकते। अगर अज्ञान है तो दोनों में उद्धार होने वाला नहीं, चाहे संसार हो या परमार्थ हो, ज्ञान की जरूरत है। 3 लोग अगर अपने कर्तव्य पर अटल हो जावे, साधु समाज, नेता समाज और वर्दी वाले अधिकारी गण, तीनों अगर सेटलमेंट हो जावे तो आज भी देश क्या है? क्या है? डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। दिखाई देता है हमको कि एक बंगला बना है, उसके अगल बगल 100 झोपड़े बने, लेकिन एक बंगले वाले ने इतना दबा लिया है कि 100 झोपड़े आराम से बंगले बन सकते, झोपड़े नहीं दे सकते। नाराज मत होना, ये सब हमारे हैं, पूरा जगत हमारा है, हम सबके। ऐसी भावना, विशाल भावना, इस विशाल भावना का निर्माण होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। एक अपने मकान और अपने परिवार को ही अपना मत मानो। पूरा गांव मेरा है, पूरा जिला मेरा है, पूरा राष्ट्र मेरा है, पूरा देश मेरा है, और आपका फलस बढ़ जावे तो पूरा जगत मेरा है। ऐसी भावना
विशाल भावना। जितना ऊंचा उठेंगे उतना आनंद आएगा। दुनिया हमको कुछ भी माने, हमको लेना देना नहीं। हम माने आप, अपने को दुनिया कुछ भी माने, अपने को किसी की परवाह नहीं करना। हम अपने आप में क्या है वो हम ही अपने आप को देखकर खुशहाल है। हम अपने आप में क्या है। तो इसलिए भगवत कृपा से 9 सूत्रों के ऊपर चर्चा। पंचम भजन सुवेद प्रकथा। भगवान का जब ध्यान किया जाए उससे हमारे मूलाधार में जो सुषुप्त रूप में पड़ी हुई शक्ति है वो शक्ति का विकास होना जरूरी है। और मूलाधार में जो सुषुप्त शक्ति है उसका विकास अनेक प्रकार से होता है। और उसका विकास हुए बिना मनुष्य ठीक ढंग से निश्चिंत, निर्भय, आनंदित, सुखी महसूस नहीं करता। बाहर से सुखी नहीं हो सकता है, उसके अंदर ही व्यवस्था है। और अध्यात्म के द्वारा उस शक्ति का विकास होगा। पंचम भजन वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहुकर्मा। बहुत कामों से विरक्त रहा करो। कभी तो छोड़ दो अपनी इच्छा से काम कि आज अब मुझे मंदिर जाना है, अब मुझे जप ध्यान करना है, अब मुझे भगवान का पूजन करना है, आज तो मुझे सत्संग करना है, आज मुझे एकादशी का व्रत करना है, आज मुझे गीता का पाठ करना है। निकालो समय। विरति बहुकर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोई मैं जग देखा। महापुरुष कहते हैं कि जिनकी बुद्धि का पूर्णतया विकास हो गया वो अगर चोरी करने की इच्छा करे तो उसको ऐसा लगेगा कि ये खींचे से निकालकर ये खींचे में डाल रहा हूं, दोनों खींचे मेरे ही है। इतना विकास हो गया क्योंकि कोई पराया ही नहीं है। ये लगेगा सब अपने हैं, सब मेरा स्वरूप है, कोई पराया नहीं, ऐसा लगेगा। फिर आप कहोगे कि बापूजी आपको कोई जबरदस्ती धक्का मारे तो आप उसको नहीं मारोगे? जरूर मारूंगा। फिर उसमें परमात्मा, मैं ये कहूंगा कि ये पूरा शरीर मेरा है और मेरी एक उंगली को रोग हो गया, एक उंगली को रोग हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि बापूजी ये उंगली ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी, नहीं तो यहां से काटना पड़ेगा। और ज्यादा आप हाथ का मोह करोगे साल 6 महीने तो आपका हाथ यहां से काटना पड़ेगा। और भी ज्यादा मोह करोगे तो आपका शरीर में ये रोग लग जाए। तो उंगली मेरी है लेकिन उंगली खराब हो गई है, इसलिए मैं खुद कहूंगा कि मेरी उंगली काट दो। कहूंगा क्योंकि मेरी उंगली गंदी हो गई है, बीमार हो गई है, रोग हो गया है। इसलिए कोई गलती करे तो उसको नहीं कहना, जरूर कहना, लेकिन मेरी उंगली काटूंगा उसमें मुझे द्वेष नहीं रहेगा, मुझे दुख होगा कि मेरी उंगली कट रही है, आंख में आंसू आएंगे, आज मेरे शरीर की एक उंगली कम हो। इसी तरह दूसरों को समझावे प्यार से कि देख तू बुरा नहीं है, तेरी आदत बुरी है। बजा दो ताली। तुमको समझता नहीं क्या पॉइंट? फिर भी हाँ, कितनी अच्छी बात। तू बुरा नहीं है, तेरी आदत बुरी है, तू तो बहुत प्यारा है। मित्र को कहो, बच्चे को कहो, पड़ोसी को कहो, जो अपनी सुने उसको कहो कि तू बुरा नहीं है, तुझे तो मैं हृदय से लगा लूंगा, लेकिन ये तेरी आदतें जो है वो छोड़ दे। चोरी करना छोड़, मांस, मटन, दारू, मदिरा, खोटे नाटे धंधे छोड़, और गले लग जा मेरे। तू तो आत्म स्वरूप है, तू तो भगवान का अंश है, तू कहां बुरा है? इसके लिए हम सभी को अपनत्व की दृष्टि से देखें। हाँ, और छठ दम शील विरति बहुकर्मा, सातम सम मोई मैं जग देखा, 7वां सूत्र। 8म जथा लाभ संतोषा। कर्म करो, कर्म करने के लिए मनाही नहीं, लेकिन
कर्म के पहले फल निर्धारित मत करो, नहीं तो परेशान हो जाओ। खेत में कपासी लगाई है, एक थैली कपास मैंने लगाई, मेरा अनुमान है कि 50,000 की तो हो ही जाना चाहिए, और अभी पेड़ भी जग गए, कोई झाड़ दूसरी लगा दूंगा, फूल पानी भी छोड़ दिया, इतना हरा भरा है, छोटे छोटे झाड़ है, बहुत हरे, 50,000 का तो होना चाहिए। अब लगा ली उसने रटन, 4 महीने में वो तैयार होगी, तब तक 50,000 का होना चाहिए, 50,000 का होना चाहिए, और अचानक खुदान खास्ता 25,000 की हो गई। 12 महीने रोएगा। अगर नहीं अनुमान लगाता तो भी 25 की होती, अनुमान लगा लिया फिर भी 25 की हुई, लेकिन तुमने सपने सजाए इसलिए तेरा सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुझे कोई मजा नहीं आया, 12 महीने पास हो गए, तेरी कुछ भी नहीं हुआ है, तेरी कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कहा है कि फल निर्धारित मत करो, कर्म करो, लगाओ लगाओ केले, खूब मेहनत करो, खूब पुरुषार्थ करो। कोई कहे कि कहां तक आ जाएगा, मर्जी उसकी, जितना दे दे खुश, मेरी मेहनत में कमी नहीं है, वो जो भी दे दे शुक्रिया है, धन्यवाद है, यूं ऐसी भावना। आज हम जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखे पर दोषा। जिसका अपना कोई लेना देना नहीं, उसके दोस्त को देखकर क्या करोगे? अगर वो सुनता है तो जरूर उसके दोस्त को देखो और प्यार से समझाओ कि ये दोष है तेरे लिए अच्छा नहीं, निकालना। दोस्त को देखकर परेशान नहीं होना अंदर के अंदर, नहीं, जहर है वो। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। और नवमी भक्ति है सरल, सब छल हीना। अब देखो मैं एक नवीन व्यक्ति हूं, सभी को नहीं पहचानता हूं, बहुत थोड़े लोग मेरे परिचित होंगे, लेकिन फिर भी कैसी बातें कर रहा हूं कि जैसे मेरा ही परिवार, समझ रहे हो? और मैं ये भी जानता हूं कि ये सब बैठे हैं, एक से एक महान महारथी है, ऐसे कोई वेड़े बावड़े लोग नहीं है। और भक्ति मार्ग में परमार्थ में वेड़े बावड़े लोगों का काम नहीं रहता है, वो भाग लेते ही नहीं है। ऐसे पाहिजे जातीचे वेड्या गबाळ्याचे काम नोहे, वेड्या गबाळ्याचे काम नोहे। संसार को जो नीचा समझते हैं और परमार्थ को जो ऊंचा समझते, वही लोग ये महफिल में आकर बैठते हैं। संसार को ऊंचा समझने वाले और परमार्थ को नीचा समझने वाले, उनको बैठना जमेगा ही नहीं, उठ उठ कर भागेंगे। अगर किसी ने जबरदस्ती पकड़कर बिठा भी दिया तो ऐसी बात हो जाएगी, शेजारनी ने बरे नाही केले मला पंढरीला नेले। पंढरीची वाट अवघड, चालताना पायी आले थोड़। एक शेजारीन बाई उसको पंढरपुर ले गई, ऐसी होगी कड़क भेजेगी, ले जाने वाली तो बेचारी बड़ी भक्त होंगी कि तू भी चल। ये गई जबरदस्ती, देखा देखी, तू भी चल ले, कहो भाई तू भी चल ले, मोहम्मद भी है, समझता उमझता कुछ नहीं, बैठ गई जाके, मार रही बगासी सत्संग में। पंढरपुर ये गया, शेजारनी ने बरे नाही केले पंढरीला नेले। पंढरीची वाट अवघड, चालताना पायी आले थोडं। पंढरपुर पहुंचे, एक ने कहा जब आ गई गोवा स्नान तो कर ले चंद्रभागा में। तो उसने कहा कि चंद्रभागे के पानी गोंधळ, घाणेरडं पानी है, कौन करील अंघोळ, मैं नहीं नहाऊंगी इसमें, गंदा पानी, सुना ही ना। इतना
सुनाइए, थोड़ा सा शॉर्ट में सुना दो। ये लोग भी तैयार नहीं थे, ये लोग भी आपके पार्टी में होंगे। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना? गोविंद बुआ का चलो सेजारनी ने बरनाई सेजारनी ने बरनाई पंडरी नाने पंडरी हमारे वो मारवाड़ी में कहते कि केड़ा खाते फांस लगे। हाँ, केड़ा खाते क्या लगे? केड़े में फांस लगती है क्या? लग रही है। चंद्र भागे के बाई पानी कुछ खा तो ले, जेवण तर करून दे. काही नाही, जेवण बी करायचं नाही मला. घरी खात होते बाई दही दूध लोणी, घरी खात होते बाई दही दूध लोणी, अपने नामला अन्न पाणी, अपने नामला अन्न पाणी, अपने नामला अन्न पाणी, कामने ऐशा बाया बाया गवाई, कामने ऐशा बाया बाया गवाई, तो कामने ऐशा बाया बाया गवाई, तो कामने ऐशा
बाया बाया जन्म जन्म गेला. तुम्ही नाही, तुम्ही भक्त मंडळी आहे. आणि ज्यांना सत्संगामध्ये त्रास होत असेल त्यांना लागू होऊन जाईल मग हा पण. तो बड़ी अद्भुत बात है. सातम सम मोहिमय जग देखा, आठम जथा लाभ संतोषा, ठेवले अनंते तैसेची राहावे, कौतुक पहावे संचिताची. ठेविले अनंते तैसेची राहावे, कौतुक पहावे संचिताचे. प्रारब्ध का खेद देखो और पुरुषार्थ करो. यूं कहा है, जो मिले उसमें संतुष्ट रहना. भगवान ने शबरी को कहा ये 8वीं भक्ति है. नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हर्षण देना. और 9वीं भक्ति है सरल स्वभाव, छल छिद्र कपट से रही और ईश्वर के भरोसे न हर्षित होता है न दुखी होता है. ऐसे ये 9 सूत्रों पर चर्चा की गई. और ये सारी चर्चा माता शबरी को भगवान राम जी ने कहा, जिनके हाथ के झूठे पैर भगवान ने खाए. जीवन भर शबरी ने रास्ता देखा. मैं 2 शब्द में उसका वर्णन कर दूं क्योंकि पूरी कथा उसके माध्यम से चले. शबरी, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी. रस्ता देख शबरी की उम्र सारी, रस्ता देख शबरी की उम्र. आखिरी सूत्र जिसको भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया. कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी. रस्ता देख शबरी की उम्र कोई करता प्रभु को
भजन किया। कब दर्शन देगे राम धर्म भिखारी, और शबरी को भगवान के दर्शन हुए। बड़ी अद्भुत बात है। ये 9 सूत्र आपने शबरी के माध्यम से सुना। वो शबरी का निर्माण भक्ति का एक छोटी सी बात से हुआ था कि शादी में 10-20 बकरे लाकर रखे थे उसके पिताजी ने, शबरी के पिताजी भिल्ल समाज के थे। शबरी ने सुना कि ये क्या है, बोले बेटी तेरी शादी में काटना पड़ेगा। शबरी ने निर्णय लिया, मेरे मंगल कार्य में ऐसा अमंगल हो तो धिक्कार है ऐसी शादी को। और आधी रात में उठकर भाग गई थी शबरी, और महाराज मतंग मुनि के आश्रम में सेवा करते करते धन्य हो गई, पूरी उम्र बीत गई। अंत में गुरुदेव के आशीर्वाद से शबरी को राम के दर्शन हुए, और शबरी को भगवान ने नवदा भक्ति का दान किया। इसलिए बंधुओं, खूब आपसे बोलना चाहता हूं कि ये अंधश्रद्धा, ये मांस मदिरा, ये व्यसन फैशन, गुटके बीड़ी सिगारेट, ये सारे, इससे पाप नहीं लगता है। पाप तो मांसाहार से लगता है, मदिरा से पाप नहीं लगता है। परंतु मदिरा पीने वाला पाप करने बिना रहता, अपने आप में नहीं रहता तो क्या करेगा। मदिरा तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, किसी अल्कोहल से बना है, किसी की खून से नहीं बना है, लेकिन उसका नाम मद है, मद। और मद कहते अहंकार को। जब आदमी अहंकार में आता है तो उसको कुछ ठीक ठीक दिखाई देता नहीं। इसलिए दारू पीना पाप नहीं, लेकिन दारू पीने वाला पाप करे बिना रहेगा नहीं। मत पियो। मदिरा से जात है राज तेज और वंश, तीनों के ताले लग गए रावण कौरव कंस। मद है वो, राज भी चला जाता है, कंगाल हो गए कई लोग, तेज भी चला जाता है, शरीर भी खराब हो जाता है, वंश भी चला जाता है। यहां तक रिसर्च किया है जीव विज्ञान की, किया था डॉक्टरों ने, कि बार बार मदिरा पीने वाले उसको तो ठीक, उसके आने वाली कई पीढ़ी तक आंखों के कैंसर हो सकते, ज्यादा शरीर में अल्कोहल हो। छोड़ दो, मांस खाने तो सरेआम पाप लगता, एक जीव की हत्या, जरा से चौके लिए। बीड़ी पीने से पाप नहीं लगता है, लेकिन शरीर खराब होता है, और बुढ़ापे में बड़े बड़े बेड़ के डालोगे, और ऊपर से कोई दबूका मारने वाला भी नहीं रहेगा कि निकल जाएगा, तो पाप के माथे में का सिंह होता है, ये कोई कम पाप थोड़ी। इसलिए ये सब होता है। छोड़ दो बीड़ी सिगरेट। माताएं तंबाकू खाती होगी तो छोड़ दो। तंबाकू खाने से शरीर में ऐसा पॉइजन तैयार होता है कि ये जो डॉक्टरों की जो दवा है, ये दवा जल्दी असर करती नहीं। एक इंजेक्शन में काम होने वाला आपको 5 लगाने पड़ेंगे, तब थोड़ा बार हिलचल करो तो करो, नहीं तो नहीं। क्योंकि बार बार तंबाकू खाने से आपके ब्लड में वो विष पहुंच गया है कि वो इस दवा का प्रतिकार कर रहा है। लगने बिल्कुल ठीक बात है, छोड़ दो तंबाकू खाना। गुटखे तो छोड़ ही दिए करीब करीब, चोरी छुपी से खाते होंगे, तुम भी छोड़ दो। और तुम ये सब छोड़ोगे तो मेरा प्रमोशन होने वाला नहीं है। अगर मैं ऊंची जगह चला जाऊं, ऐसा होता तो आपको लगता भी कि बापू उसके जी निकाल रहे, उनका वो बढ़ने वाला है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इतना ये कि मेरे पंडाल में बैठे, माने मेरे संग में आकर बैठे, आप 5 दिन मेरे हो गए, मेरे हो गए तो अपनों से क्या छुपाना। और जिनको एसिडिटी की बीमारी होती हो, उन्होंने अजवान और शक्कर 40 दिन तक खाने का भोजन के बाद
मैंने प्रयोग किया, मेरा बहुत अच्छी बात। जिनको एसिडिटी का त्रास होता हो, भोजन करने के बाद थोड़ा सा अजवान और शक्कर मिलाकर चबा चबा कर खा के पानी पी लेना 40 दिन, ठीक। और भी बहुत दवाइयां मेरे याद कुछ कुछ थी, लेकिन अब सब बताऊं तो डॉक्टर कहेंगे कि उल्टा हो गया। हमको क्या मालूम, हम बापू को लाते ही वो दवाइयां बताने लगे, हमारे धंधे पर फर्क पड़ता। राधे राधे, ठीक है। और सुबह सुबह पानी पिया करो। हमारे आयुर्वेद का और हमारे संतों ने अनुभव किया और हम भी उसका प्रयोग करते। सुबह सुबह 3-4 गिलास पानी पिया करो उठ के, थोड़ा सा मुंह पीते, कई लोग पीते, कुछ नवीन नहीं है, लेकिन जिनको नहीं मालूम वो मालूम पड़ जाए। सुबह सुबह पानी पीना चाहिए। आप देख रहे हो कि बापू यहाँ 4 घंटे बोलते हैं, तो इनके शरीर में पानी क्यों नहीं कम होता है? हम सुबह पानी पीते। अगर हम सुबह पानी न पिए तो 4-5 घंटे बोलना संभव नहीं है, बैठना संभव है। पकड़ो पकड़ो मंडप, मंडप पकड़ो 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 पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, कुछ नहीं होगा, पकड़ लो। चला गया होगा, पकड़ लो, लगा दो अब नीचे, रख दो रख दो। ऐसा हो जाता है कभी कभी। कोई भूत प्रेत होगा तंबाकू खाने वाला, उसको गुस्सा आ गया होगा कि हमारी तंबाकू चुरा है, इनका टेंट उखाड़ो, लेकिन उनको पता नहीं सब देवता बैठे अंदर। रख दो रख दो रख दो। प्रसाद बंटने वाला है आपको बैठे बैठे, कोई हवा तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, बैठ जाओ। हवा आए तो वहां के वहां पकड़ लेना, माताओं ने भी पकड़ लेना बैठे बैठे, मैन पावर के आगे कुछ नहीं है। 20 दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ उसमें इतना बड़ा तूफान आया, ये जो ऊपर के जो होते हैं ना डबल मंजिल मंडप खाते हैं, उसके ऊपर लोग चढ़ चढ़ कर बैठ गए। हमने कहा बैठ जाओ, पकड़ लो, देखते वो बड़ा है कि तुम बड़े। शर्मिंदा होकर चला गया तूफान। क्या करेगा, हम भगवान की भक्ति कर रहे, गलत काम थोड़ी कर रहे, ठीक है। अच्छा, तो ये सब 9 दिन के इसमें संकल्प कर देना चाहिए 5 दिन के सत्संग में, और आपको भगवान की कृपा से बड़ा मंगल होगा, क्योंकि हम ही अपने मंगल करता है, कोई हमारा भला नहीं कर सकता, हम ही अपन ही अपना भला करो। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षण होना चाहिए, और एक दूसरे में आदर, एक दूसरे में प्यार, भरोसा। भक्ति से सर्वांगी विकास होता है मनुष्य का सभी प्रकार से, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चतुर्थ प्रकार से विकास होता है। और ऐसा आपने जो मेहनत की उससे मेरा हृदय बहुत गदगदित हुआ, क्योंकि धूप के टाइम में आकर बैठना 4-5 घंटे बहुत बड़ी बात है। समिति ने बहुत मेहनत की, समिति के सारे सदस्यों को मैं अब कहूंगा कि उनका जो कार्यक्रम है वो शॉर्टकट में जल्दी निपटा ले 10-15-20 मिनट में। उसके बाद आप बैठे रहेंगे और बैठे बैठे ही प्रसाद मिलेगा। तो शायद मैं पूर्ण विराम के कीर्तन कर दूं या इसके बाद करूं? इसके बाद करूं, इसके बाद कीर्तन। हवा चल रही, कुछ घबराओ मत। ओम ओम ओम। इसके बाद आरती भी बची है थोड़ी सी, प्रसाद भी बचा है। प्रसाद लिए बिना नहीं जाना, प्रसाद जरा जरा नहीं मिलने वाला है,
प्रसाद पेट भर के भोजन हो जाए इतना मिलेगा, इतनी प्रसाद की व्यवस्था आपने की है, सब आपने किया है, आपको मालूम है, जिसको नहीं मालूम उनको कह दें। प्रसाद बहुत अच्छा, जिससे आप भोजन कर लो, ऐसा प्रसाद, और वो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए। जय श्री कृष्ण। भाइयों और बहनों, आप सभी को बापू की ओर से जय श्री कृष्ण। मैं बापू जी का स्वागत करने जाने वाली जो अपनी चलेगांव समिति है, परम पूज्य बापू जी का सत्कार चलेगांव समिति करेगी। मैं जिन जिन भाइयों का नाम लूंगा उन भाई पधारे और बापू जी का सत्कार कर स्वागत करें। डॉक्टर सीताराम राठौर, ओंकार चौहान, राजेश राठौर, छगन पिता राठौर, वो भाई पधारे और बापू जी का सम्मान करें। जोर से तालियां। परम पूज्य बापू जी की, परम पूज्य बापू जी की, परम पूज्य बापू जी की। आजू बाजू खड़े हुए मेरे सभी भाइयों के निवेदन है, कृपया आप बैठ जाइए, कोई खड़े रहने की कोशिश ना करे, कृपया बैठ जाओ। इसी के बाद यहाँ पधारे हुए परम पूज्य संत बधू जी महाराज, उनका स्वागत सम्मान परशुराम गुरु जी पवार ये करेंगे। परशुराम गुरु जी पवार। भाइयों, इस सत्कार के बाद जो भाइयों ने सेवा की है, जो सेवा समिति है, जो स्वयं सेवक है, उनका सत्कार खुद बापूजी उनके कदमों से करने वाले हैं। उसी के बाद केंद्रीय समिति, राज्य समिति, अखिल भारतीय श्री चैतन्य साधक परिवार की जो केंद्रीय समिति है, राज्य समिति है और जिला समिति और तहसील समिति है, उनको स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। कृपया उसका ही जो समारोह जो हो रहा है, सब भाइयों के निवेदन है, वो जिन जिन भाइयों का नाम लिया जाएगा कृपया लाइन से आके वो उसका स्वीकार करें। दूसरे हमारे सत्संग पंडाल में पधारे हुए हमारे परम पूज्य विशुद्धानंद जी महाराज, उनका सम्मान नगराम भाई राठौर करेंगे। नगराम भाई से भी निवेदन है कि विशुद्धानंद महाराज का सम्मान करें। इसके बाद सुखदेव चैतन्य जी महाराज, उनका सम्मान डॉक्टर पृथ्वीराज राठौर। गोपाल चैतन्य जी महाराज, आश्रम के साधक और बापू जी के शिष्यगण हैं। उदाराम जाधव सांगी, गोपाल चैतन्य जी महाराज का सम्मान उदाराम जाधव सांगी स्वामी महाराज का सत्कार करें। महेश चैतन्य जी महाराज बापू जी के अपने परिवार के शिष्य है, बापू जी के साधक है, उनका स्वागत
घनसिंह बंडू चौहान, उनका सम्मान घनसिंह बंडू चौहान। आनंद चैतन्य जी महाराज, भीमा राठौर पिंपरखेड़। आनंद चैतन्य जी महाराज कृपया स्वागत का स्वीकार करें, सम्मान का स्वीकार करें। भीमा राठौर, श्याम चैतन्य जी महाराज, भोजराज राठौर वंठान। श्याम चैतन्य जी महाराज, उनका स्वागत भोजराज राठौर करेंगे। प्रिय चैतन्य जी महाराज, उनका स्वागत डॉक्टर गोकुल राठौर करेंगे। मोहन महाराज, उनका स्वागत ढोंडीराम राठौर घोड़ेगांव ये करेंगे। ढोंडीराम राठौर। किशन महाराज, किशन महाराज, श्री रामदास राठौर वलठान। विवेक महाराज, उनका स्वागत मोतीराम राठौर पिंपरखेड़। किशन महाराज, रामदास राठौर वलठान, विवेक महाराज का स्वागत मोतीराम राठौर पिंपरखेड़। ब्रज महाराज डॉक्टर यशवंत पवार। ब्रज महाराज डॉक्टर यशवंत पवार, उनका सम्मान करेंगे। ये महाराज तो खड़े हैं, ये कर यशवंत महाराज, जयसिंह राठौर। यशवंत महाराज, जयसिंह राठौर। दर्शन चैतन्य महाराज, उनका सम्मान शामराव राठौर पिंपरखेड़। दर्शन चैतन्य महाराज, शामराव राठौर पिंपरखेड़। महेश महाराज, भास्कर चौहान। महेश महाराज, भास्कर चौहान। परशुराम महाराज, इंदल चौहान तळेगाव। परशुराम महाराज, उनका सम्मान इंदल चौहान तळेगाव करेंगे। कोटेश्वर भाई जी, उनका सम्मान काशीनाथ जाधव राजदे। कोटेश्वर भाई जी, काशीनाथ जाधव राजदे। निर्मल महाराज, लक्ष्मीराम आर राठौर। निर्मल महाराज, उनका सम्मान लक्ष्मीराम आर राठौर। उन्हें विनंती है कि थोड़ा निर्मल महाराज का सम्मान करें। जयंत महाराज, रामदेव कृष्ण पवार। जयंत महाराज स्वामी तुकाराम महाराज गवळी। किशोर महाराज, परशुराम भाई कबलाबादत। विष्णू पांडव, विष्णू पांडव बाबा, उनका स्वागत कपूरचंद राठौर पिंपरखेड़। कपूरचंद गुरुजी। दशरथ महाराज, बापूजी के सुरक्षा अधिकारी। दशरथ महाराज। गोवर्धन बज्जू पवार महाराज डोंगरगाव, उनका स्वागत। भरत शामराव पिंपरखेड़, यांचं स्वागत। सुसिंग जाधव सरकारची। इस सत्संग पंडाल में कोई साधु संत यहाँ सराहने हैं, उन साधुओं का सत्कार समिति की ओर से किया जाएगा। पंडित अश्विनी ओझा शास्त्री, श्री अयोध्या जी, उनका सत्कार ओंकार चौहान करेंगे। रविदास महाराज नरेचा, अमर सिंह चौहान, उनका स्वागत करेंगे।
बैठो, कृपया स्वागत का स्वीकार करो। रोहिदास महाराज, आप जरा खड़े हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी। जरा स्वागत का स्वीकार करने के लिए जिन जिन भाई संतों का मैं नाम ले रहा हूँ, कृपया आप जरा खड़े रहे तो गुजरात राठौर वनठान, कैलाश राठौर वनठान, नामदेव श्रीचंद पवार तळेगाव, जयसिंह गबरू राठौर वनठान, रामदास नंदू राठौर, गलसिंह मंडू चौहान बोडरे, जुलाल कुमार चौहान, अतराज मानसिंह, ये भोजन समिति में के भाई है सब, उन्होंने अतिशय अच्छी सेवा और हम सब भाइयों को अच्छा भोजन दिया है, अच्छी सेवा की है, उनका स्वागत बापू जी कर रहे हैं। बाला साहेब पवार, संजय राठौर, फोटोग्राफर एवं वीडियो शूटिंग, संजय राठौर, जो सेवाधारी भाइयों ने सेवा की है, मुंडे कमावली, विजय भीमराव राठौर सांगवी, सेवाधारी, स्वागत स्वीकार बापू जी का कुटुंब से। सुनील दाऊदी राठौर सोलंदे, शुक्रू जयराम राठौर बोडरे, प्रदीप अभान सिंह राठौर लोंजे, शंकर बंधु पवार बाल आश्रम, इन्हें चांद देकर उनका सम्मान करें। विष्णु उत्तम चौहान सांगवी, तुकाराम एकनाथ पवार सांगवी, वाणीलाल बाबा राठौर वनठाण, युवराज अमर सिंह चौहान बोडरे, विठ्ठल गुलाब जाधव बोडरे, धनराज वाचू राठौर पिंपरखेड़, जल सेवा समिति, जिन भाइयों ने अच्छी जल सेवा की है, सबको पानी ठंडा पानी पिलाने का पूरी कोशिश की है, उनका समिति की ओर से पूरे धन्यवाद और स्वागत के पात्र है। रोहिदास बाबू राठौर, जल समिति भगवान साहेबराव पाटिल, संजय रामदास मोरे, अशोक बंसी गायकवाड़, ताराचंद सेवा राठौर, राजेंद्र राजपुतर चाळीसगाव, मिलिंद मोतीराम राठौर पिंपरखेड़, चेतन नगराम राठौर पिंपरखेड़, सीताराम परशुराम राठौर पिंपरखेड़, कविता शामराव पाटिल चाळीसगाव, वाणीलाल नरू राठौर सांगवी, रामलाल भाऊ चव्हाण मोर्दतांडा, सचिन मधुकर लोखंडे सांगली, दीपक छगनवाणी सांगली, रमेश छगन राठौर सांगली, कैलाश रामा पवार सांगली, रोहिदास रामदेव चौहान सांगली, संजय गब्बू जाधव खेड़े, धनराज संग्राम जाधव खेड़े, मुरलीधर धनलाल जाधव पिंपरखेड़। मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों से निवेदन है, कृपया आप शांति से बैठे कि भोजन की सुविधा भी यही पंडाल में सत्संग हॉल में मिलने वाली है। कृपया शांति से बैठे मेरे भाई और बहनों। बापू जी के निवास स्थान की व्यवस्था में जो स्वयंसेवक भाइयों ने अच्छी सेवा की है, उनका ही सम्मान किया जा रहा है। दिलराज चंद्र राठौर, भरत श्यामराव राठौर, मेघराज महारू राठौर, सुनील चैन सिंह राठौर, हरिदास मोतीलाल राठौर, उमेश महारू राठौर, साधन ओंकार जाधव पिंपरखेड़। जिन सत्संग सेवा समिति के अर्थ समिति के जो अर्थ समिति का कार्यभार उन भाइयों ने संभाला, उन भाइयों का नाम मैं लेने जा रहा हूँ। उन भाइयों से भी निवेदन है कि बाबू जी के कर कमलों से उस स्वागत का स्वीकार करें। करम केवल चंद राठौर, खान सिंह अप्पा आणि बाबू राठौर लोंजेकर, कृपया स्वागत का स्वीकार करें। ये कैमरा के पीछे खड़े मेरे भाइयों के निवेदन है, कृपया शांति से बैठे। जरा बैठ जाओ ना। इसी के बाद भाई अब
माता बहनों से निवेदन है कि कृपया शांति रखें और नीचे बैठने की कोशिश करें। मेरी माताएं सामने खड़ी है, कृपया नीचे बैठ जाओ। माता जी, जो स्टेज के दक्षिण दिशा में जो भाई जो भीड़ कर रहे हैं, कृपया उनसे निवेदन, जिन भाइयों का नाम लिया गया है, कृपया वही भाई बापू जी के सौगात का स्वीकार करे, खामखा भीड़ करने की कोशिश ना करे। जो सब बहनों से निवेदन है कि वो कृपा करके नीचे बैठ जाइए। पंडाल में जो भी लोग खड़े हैं वो कृपा करके नीचे बैठ जाइए। आपको महाप्रसाद यहीं पर मिलने वाला है। भाई और बहनों से निवेदन है कृपा करके नीचे बैठ जाए। मंडपामध्ये उभे असलेल्या सर्व लोकांना आमची रिक्वेस्ट आहे, आमची विनंती आहे, कृपा करून खाली बसून घ्यावे। मंडपामध्ये जेवढे लोक उभे आहेत त्यांनी कृपा करून खाली बसून घ्यावे। मंडपामध्ये जेवढे भक्तगण उभे आहेत त्यांनी कृपा करून खाली बसून घ्यावे। आपले स्वयंसेवकांचं बापूकडून आशीर्वाद मिळाला असेल तर त्यांना मी एक नम्र विनंती करतो की त्यांनी रसोड्यामध्ये जावे किंवा जिथे ट्रॅक्टर उभा असेल महाप्रसाद देण्यासाठी तिथे जाऊन उभं राहावे। जय श्री कृष्ण। मैं आपको एक सूचना दूंगा, अब प्रसाद बांटना शुरू हो रहा है तो प्रसाद लेना पड़ेगा। शांत बैठ के ले तो अच्छा है, और प्रसाद लेने के बाद भी बैठे रहे जब तक प्रसाद बंटता भी रहेगा और ये जो सम्मान चिन्ह का इनका कार्यक्रम है वो भी चलता रहेगा, प्रसाद भी साथ साथ बढ़ता रहेगा और वो सब होने के बाद अपन पूर्ण आहुति और आरती कर देंगे। ठीक है, प्रसाद वहां बैठे बैठे स्वयं सेवकों से कहूंगा वो प्रसाद लाकर बांटने की शुरुआत करे ठीक ढंग से। बिना प्रसाद लिए कोई जाना नहीं और डबल डबल कोई लेना नहीं। सबको बोलो, महिलाओं माताओं को, बिना प्रसाद लिए जाना नहीं, डबल डबल लेना नहीं, बिना प्रसाद लिए नहीं जाना। ठीक है, बड़ा अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम नहीं लेंगे तो फिर उसको कौन खाएगा? तो प्रसाद लेना शांत। शुरू करो। पुलिस में सम्मान चिन्ह का कार्यक्रम शुरू करो। प्रसाद समिति प्रसाद बांटने का कार्यक्रम शुरू करो। पूज्य संतों का स्वागत हो गया सबका। बापू जी के द्वारा संचालित अखिल भारतीय श्री चैतन्य साधक परिवार वृंदावन धामपाल तालुका रावेर जिला जलगांव महाराष्ट्र केंद्रीय समिति पुरुष, मैं जिन जिन भाइयों का नाम लूंगा बापू जी से जाके स्मृति चिन्ह का स्वीकार करें। कोटेश्वर ओंकार दास अग्रवाल, मुक्काम पोस्ट रावेर, तालुका रावेर, जिला जलगांव। एडवोकेट PD राठौर, ये केंद्रीय समिति के हमारे भाई हैं।
एडवोकेट टी.डी. राठौर पाटील, अर्जुन रतन सिंह राघव मुक्काम पोस्ट पाल, उत्तम उदय सिंह पवार मुक्काम पोस्ट पाल, डॉक्टर सीताराम राठौर योग वैभव किल्लीघर गली चालीसगांव, विजय भाई गुप्ता कृपया स्मृति चिन्ह स्वीकार करें, सुधाकर राजाराम पाटिल बोदरली, हंसराज दलचंद राठौर भड़गोन, गोकुलपुरा शांति सदन नेहरू पार्क सरदारपुरा जोधपुर राजस्थान, जगाराम चौहान भूतपूर्व विधायक दीदी तालुका लोणार जिला बुलढाणा, भरत भाई मुरार पटेल, हुकुम सिंह चौरान अलीगढ़, रामनाथ चोपड़ा विद्यानगर शिव मंदिर के सामने इंदौर, प्रहलाद श्रीपुर चौधरी मुक्काम पोस्ट पाल रावेर, अजय जीवनदास बंसल सनावत, भाई से निवेदन है कि स्वीकार करें, कुंडली दादा पाटिल सोनगढ़ जिला सूरत, गोवर्धन सिंह रघुवंशी परदेशीपुरा नंदुरबार, आरडी चौधरी प्राध्यापक पाल, ये सलाहकार समिति के हमारे सदस्य सम्मान्य सदस्य है। केंद्रीय महिला समिति, हमारे जिन जिन बहनों का नाम है कृपया आए और बापू जी से स्मृति चिन्ह का स्वीकार करें। श्रीमती मंजूबेन आर नायक दिल्ली मोड़ा गुजरात, श्रीमती पुष्पाताई जाधव अंबरनाथ, श्रीमती सरस्वती पवार रावे, श्रीमती विजयाताई तुकाराम चौधरी पाल, श्रीमती विमलताई भागेश पटेल बहुरूपा जिला सूरत, सुश्री नंदिनी रघुनाथ पाटिल रावेर विवरा, सुश्री अवंतिका रघुनाथ पाटिल विवरा, श्रीमती लीलाबाई अनार सिंह कंवर मरंजा जिला खंडवा, श्रीमती लालवंती माताजी, सभी भाइयों से निवेदन है कृपया पीछे भीड़ न करें, कृपया शांति से बैठा और शांति से महाप्रसाद लेने की कृपा करें। महाराष्ट्र राज्य समिति नरेंद्र सिंह चौधरी, संतोष अग्रवाल भाई रावेर, शंकरलाल मनीलाल अग्रवाल तिलक रोड नंदुरबार, राजेश वाडीलाल राठौर सुविधा कापड़ दुकान चालीसगांव, रोहिदास सुखा पाटिल सुलवाड़ा तालुका शहादा जिला धुले, शांतिलाल पवार आंबिलवन, गोविंद महाराज विठ्ठलवाड़ी तालुका कन्नड़, श्री लीलाधर रघुनाथ लोहिया धामनगाव तालुका धामनगाव जिला अमरावती, कुलसिंह जाधव प्राध्यापक कुलसिंह जाधव सर, दिलीप रघुनाथ पाटिल विवरा, महाराष्ट्र राज्य जिला सलाहकार समिति सुखदेव भिका राणे विमरा, ज्ञानचंद कैलाश सिंह पवार, ज्ञानचंद कन्हैयालाल पवार, राजाराम काशीनाथ पवार, शहदास मांगो राठौर, गणपत दल्लू चौहान, मध्य प्रदेश राज्य समिति रामनाथ चोपड़ा, लक्ष्मण मुछाला, भरत कुमार वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र जाधव, जेठालाल नाईक, कानसिंह पवार, असरा सुगंधी, एकनाथ गोवर्धन पवार, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, रसाल दयाराम पवार, जीवन सिंह नायक, चंदन सिंह चौहान, मध्य प्रदेश सलाहकार समिति मंजित सिंह सरोजा, भाईराम झेपड़ा, कोका भाई नायक, सुमन सिंह ठाकुर चौहान, बलराम जी येंडर, गुजरात राज्य समिति भरत भाई मुरारका पटेल, रामो भाई पटेल,
उमेश चंद्रवाणी, प्रभाकर पुंडलिक पाटील, श्रीमती विमलताई बागेश पटेल, दिलराज बंजारा, अखिल भारतीय चैतन्य साधक परिवार की जो जिला समिति है, जलगांव जिला समिति, रूप सिंह तुकाराम पवार लोहारा, गोपाल दशरथ पाटिल रतनपुर, विवेक ठाकुर पाल, अशोक विठल चौधरी पाल, हरिप्रेम सिंह चौहान पाल, चालीसगांव समिति सुभाष हीरालाल चौहान चालीसगांव, छगन पिता राठौर सांगवी, नगराम परशुराम राठौर पिंपरखेड़, यशवंत भगा पवार मावले हॉस्पिटल चालीसगांव, डॉक्टर यशवंत पवार, भुसावल तहसील समिति लालचंद व्यवहारे भुसावल, अशोक दामोदर इखनकर, बलराम हिरामन किंगे, ट्रॅक्टर जो लोक असते सर्व भाविकांना आमची नम्र विनंती आहे की तिकडे गर्दी करू नये, आपल्या आपल्या जागेवर बसून जावे. ट्रॅक्टर जवळ गर्दी करणाऱ्या सर्व भाविकांना आमची नम्र विनंती आहे की त्याने जागेवर बसून घ्यावे. आपल्याला महाप्रसाद जागेवर मिळणार आहे. चालीसगांव तहसील समिति डॉक्टर पृथ्वीराज राठौर, डॉक्टर गोकुल राठौर, श्यामराव भाई राठौर पिंपरखेड़, उदा रामू जाधव सांगवी, काशीनाथ रूपसिंह जाधव राजदेरे, परशुराम भगा पवार लोंजे, भोजराज गेमा राठौर वलथान, पोपट गंगाराम राठौर, ब्राह्मण सेवगे नरसिंह रेवा राठौर तलोदे तांडा, अमरसिंह रामदास चौहान बोडरा, मधुकर नावजी जाधव बेंडारवाडी, पृथ्वीराज सुरसिंह पवार सिंधी वडरा, रोहिदास सोमा चौहान पाथर्डे, श्रीचंद प्रहलाद राठौर तलवारा, रामदास परमार जिसापूर. जिन भाइयों ने ये मंडप सेवा दी है, बाड़ो खट्टी चालीसगांव, कृपया आके स्वती जिला बापू जी से स्वीकार करें. और जनता साउंड सर्विस बरहानपुर प्रदीप भाई, सभी साधक भाई बहनों से विनंती है कि वहाँ जो ट्रैक्टर लगे हुए कम से कम वहाँ भीड़ करने की कोशिश ना करें, शांति से प्रसाद का लाभ उठाए. सुनो, वॉलेंटियरों ने कहा था कि बैठे हुए को प्रसाद देंगे, तो वो कहाँ गए सब? जो लोग बैठे उनको प्रसाद देने वाले कहाँ गए? वहाँ तो भीड़ होने ही वाली ना, फिर वो और वैसे ही हो गया सब. जो लोग बैठे हुए हैं उनको प्रसाद बांटने की व्यवस्था करो. बैठे हुए लोगों को पन्नियां बांटे और उसमें प्रसाद बांटे. तो ट्रैक्टर के पास भीड़ हो गई, वहां शुरू नहीं करना था ना आपको. ट्रैक्टर पे देना शुरू नहीं करना, कृपया ट्रैक्टर से वहां देना शुरू नहीं करना. वहां जो भीड़ जमी है बैठे बिना उनको प्रसाद नहीं देना. नीचे बैठे बिना प्रसाद नहीं बांटना कृपया. किसी को भीड़ में कुछ लग जाए, कुछ हो जाए, इसलिए शांत बैठ कर.
भक्तगण परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। पिछले 5 दिन से पूज्य बापू जी के हम सब भक्तों के ज्ञान और भक्ति के सागर में ऐसा डुबाया है मानो हम चौबा दिशाओं में भागने वाला मन भगवत रस में पूर्ण भर गया है। सत्संग का मजा अंतिम दिन है। यह करते हुए मन पर बड़ा बोझ महसूस हो रहा है। पूज्य बापूजी के दृष्टि से आज का दिन पूर्णाहुति का दिन है, लेकिन हमारे लिए विदाई का दिन है। विदाई बड़ी पीड़ादायी होती है। आज दोपहर के बाद संत भक्तों की शारीरिक रूप से विदाई होंगी, लेकिन मन ज्यादा बापूजी के चरणों में ही रहेगा, ऐसा विश्वास बापूजी को हम देते हैं। कल इन 5 दिन के यादें मन को बेचैन करेंगी। पूज्य बापूजी ने हम 40 गांव वासियों को जो प्रेम दिया है उसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। पूज्य बापूजी का यह प्रेम पाप तपों के हरण वाला ज्ञान हमें सदा मिलता रहे, यह ईश्वर चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। इस भव्य सत्संग समारोह का आयोजन हम पूज्य बापूजी की असीम कृपा के भरोसे कर पाए हैं। आप सभी भक्तों की श्रद्धा और प्रेम के कारण तथा पूज्य बापूजी के कृपा आशीर्वाद के कारण यह समारोह सफल पूर्वक संपन्न होने जा रहा है, जिसका हमें बड़ा संतोष है। इस समारोह के आयोजन में हम समिति वाले केवल निमित्त मात्र है। जो कुछ भी हुआ है वह सब बापूजी की असीम कृपा से हुआ है। इस भव्य सत्संग समारोह का आयोजन करने का अवसर पूज्य बापूजी ने हमें दिया, इसलिए हम 40 वासी बापूजी के कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ऐसा सुअवसर हमें बार बार मिले, ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं। इस दैवी कार्य में विशेष तौर जिन्होंने सहयोग दिया उसमें डॉक्टर हरीश दवे बापूजी की निवास स्थान की व्यवस्था उन्होंने की। माननीय शशि बाबू साहू के जो सत्संग के लिए जगह अपने को उपलब्ध करके दी, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद में अपने रहने की व्यवस्था, जो बाहर गांव से आए हुए हैं सत्संग प्रेमी लोग, उनकी रहने की व्यवस्था माननीय प्राध्यापक अरुण निकम, सेक्रेटरी राष्ट्रीय शिक्षण प्रसारक मंडल चालीसा, इन्होंने की। इनका भी हम ऋणी है। थोड़ा जिनको मालाएं लेनी है वो लोग निवास स्थान पर 4 बजे आ जाए, नहीं 4 या 5 बजे आ जाए। 5 बजे के बाद निवास स्थान पर आ जाए 1 घंटे। जिनको माला है यहाँ भीड़ न करें, यहाँ कोई टाइम नहीं है, यहाँ नहीं। इसके बाद में नगर पालिका ने हमें बहुत सारा सहयोग दिया, इसलिए माननीय अध्यक्षा जी पद्मा जी देशमुख, इनका भी हम आभार मानते हैं। और इस भव्य कार्य में जो आर्थिक मदद हमको मिली है उन भाइयों लोगों का मैं नाम पढ़ के बताता हूँ। माननीय आमदार घोड़े साहेब, साहेबराव जी कुमार, तुकाराम अन्ना गौरी, गोपाल भाऊ दाने,